गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज 18 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे, 179 एक्टिव केस बचे, रोज 70,000 का टेस्ट हो रहा है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी स्कूल खोलने का फैसला लेगी। दिग्विजय के आरोपों पर जवाब दिया कि खाद्यान्न घोटाले के जवाब में बोले कि नीम मीठा नहीं हो सकता। इंदौर में शराब व्यापारियों के बीच गैंगवार का मामला। उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों पक्षों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। अवैध मकान, अवैध संपत्ति जमींदोज की जाएगी। कमलनाथ के प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले ट्वीट पर जवाब दिया कि कमलनाथ बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, मैं भी उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान सीखने की कोशिश करूंगा। कमलनाथ अपने ही प्रदेश का शास्त्र बिगाड़ कर चले गए। मणिपुर में कांग्रेस के इस्तीफे का मामले पर कहा कि राहुल बाबा का अनुसरण लोग कर रहे हैं, जैसे जाना है वो लोग चले गए। पंजाब बचाया तो मणिपुर चला गया। कांग्रेस में आदिवासियों का अपमान लंबे समय से जारी है। शिव भानु सिंह सोलंकी, कांतिलाल भूरिया की भी उपेक्षा की गई। आपको बता दें कि विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव संभावनाओं के घेरे में है। स्थिति अनुसार फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों के आंदोलन की तैयारी पर बोले कि कर्मचारी हमारे भाई हैं, हम बैठकर बात करेंगे। कमलनाथ के निवास पर हुई बैठक के दौरान पत्रकारों को बेइज्जती करने को लेकर उन्होंने कहा, कमलनाथ हमेशा मीडिया की उपेक्षा करते रहते हैं, अब पत्रकारों को तय करना है कि वो क्या करें। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां हैं। क्या एमपी से बड़े नेता भी यूपी जाएंगे? इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यूपी में योगी जी का परचम लहराएगा। योगी जी ने यूपी में माफिया को समाप्त किया। कानून व्यवस्था की स्थिति है वो योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। पैगासस जासूसी मामले पर बोले कि सवाल उठाना ही कांग्रेस का काम बचा है। दिग्विजय के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों का जवाब दिया और साथ ही अपनी बिगड़ी बना ना सके हम जमाने भर के घड़ी साज हैं, हम खुद की पार्टी सरकार नहीं बना पा रही, हमारे सीएम तय कर रहे। राहुल बाबा ने कहा था उसका अनुसरण कर रहे हैं वो। उनने कहा था कि जिन्हें जाना है चले जाएं, वो जा रहे हैं। अब स्थिति देखो कितनी अजीब है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। पंजाब में मनाया तो मणिपुर चला गया। ये डूबता जहाज है, इसमें कोई बैठेगा नहीं। दरअसल है क्या कि कमलनाथ जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। मैं भी कोशिश करूंगा उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की, पर जो इस प्रदेश का शास्त्र बिगाड़ के चले गए वो अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वो अगर इतिहास देखेंगे तो शिवभानु सिंह सोलंकी के पहले से चला आ रहा है। वो माननीय शिवभानु सिंह जी सोलंकी की इसी तरह से उपेक्षा की गई थी। अगर कांतिलाल भूरिया की इसी तरह से उपेक्षा की गई, उनको विधायक बना लिया और मंत्री नहीं बनाया। माननीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी को उप मुख्यमंत्री तक आने के बाद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, खुद दिग्विजय सिंह जी बन गए। वही मरकाम है। इन सबको देर में समझ में आता है, बस यही पीड़ा है। कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति की हितैषी रही नहीं, ये सिर्फ उन्हें वोटर मानती है। कोरोना के क्षेत्र में लगातार राहत है। मध्य प्रदेश में पूरे में कुल 13 नए प्रकरण ही आए हैं। 80 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 बनी हुई है। और जैसा आप सबको विदित है कि हमारे टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70,000 के आसपास हम रोज कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और समीक्षा कल भी की गई थी। सर, दिग्विजय सिंह ने राशन घोटाले